हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोफेसर एसपी गोयल जाइएस क्लासरूम। प्यारे विद्यार्थियों, अब हम शुरू करते हैं एनालिसिस द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस का। अब ये सबसे पहली न्यूज में सबसे लास्ट पेज पे साइंस पेज उसमें निकाली है एसिडिफिकेशन ऑफ ओशन। आपको मेन में भी आ सकता है। एसिडिफिकेशन ओशन होती है, मान लिया कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, ग्रीन हाउस गैसेस ज्यादा बढ़ गई, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो क्या होगा कि समुद्र जो है ना वो जो है कार्बन डाइऑक्साइड का सिक्वेस्ट्रेशन करते हैं, लेते हैं, वो करते हैं। उससे एसिडिफिकेशन हो जाती है ओशन की। और वो एसिडिफिकेशन जब ज़्यादा हो जाती है तो क्या होगा कि जो कोरल है, शेलफिश है, उनकी जो है कैल्सिफिकेशन जो हो जाती है। समझिए, मतलब कोरल और शेलफिश को अफेक्ट आएगा, जिससे हमारा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा मैरीन का। देन वार्मिंग अलर्ट्स ओशन सर्कुलेशन, वार्मिंग अल्टर्स ओशन सर्कुलेशन एंड डीऑक्सीजनेट्स, मतलब ऑक्सीजन जो है उसमें कम हो जाएगी, मैरीन हैबिटेट सारे अफेक्ट हो जाएंगे। हालांकि जो है ये हमें जो ना फायदा है, ओशन के जितना कार्बन डाइऑक्साइड जाएगी ओशन में तो हमारी जो है पोल्यूशन कम होगा, लेकिन जब एसिडिफिकेशन होगा तो ये नुकसान होगा। डीप वाटर बॉडीज रिटेन द एबिलिटी टू रिमूव एक्सेस कार्बन रैपिडली फ्रॉम द एटमोस्फेयर। इस तरह की स्टेटमेंट जो है आपका अनकन्वेंशनल स्टेटमेंट है, ये प्रीलिम में आती है। एल्कलाइन मटेरियल्स इन सी वाटर न्यूट्रलाइज कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट, ठीक है। ये एक नई टर्म है, ओशन आयरन फर्टिलाइजेशन। क्या करते हैं हम, जैसे फाइटोप्लैंक्टन है, उनको बढ़ाने के लिए ओशन में आयरन की फर्टिलाइजेशन कर देते हैं, आयरन दे देते हैं उनको ताकि उनकी ग्रोथ बढ़ जाए। उससे क्या होगा कि वो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा एब्जॉर्ब करेंगे। लेकिन अदरवाइज क्या होगा, दूसरे इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाएंगे इससे। कार्बन डाइऑक्साइड तो एब्जॉर्ब हो जाएगी, लेकिन फाइटोप्लैंक्टन ज़्यादा हो जाएंगे तो दूसरा इकोसिस्टम डिस्टर्ब होगा। इसी तरह मैक्रो एल्गी है, उसकी कल्टीवेशन होती है ओशन में। मान लिया वो कल्टीवेट होती है, ज़्यादा होती है, तो जो डिके करेगा मास वो फिर अल्टर करेगा इकोसिस्टम को। अभी एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन देता है, शोक डायमंड्स, ऐसा लगता है डायमंड से रिलेटेड होगा। Shock diamonds are formed when engine releases its exhaust into atmosphere at a supersonic speed। जैसे जेट है ना, जेट जेट का जैसे निकलता है, रॉकेट का निकलता है ना, उसको कहते हैं शोक डायमंड्स। When a rocket or jet takes off, its exhaust has an alternating pattern of light and dark patches, among which the bright patches are called shock diamonds। उसमें जो ब्लैक पैचेस उसको शोक डायमंड कहते हैं। अब ये गवर्नमेंट स्कीम आ गई, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट हैड इनिशिएटेड पायलट शेल्टर होम। और गरिमा ग्रह पूछ लेंगे आप, गरिमा ग्रह किसके लिए है? दैट इज फॉर ट्रांसजेंडर पीपल, उनकी रिहेबिलिटेशन के लिए है, उनकी वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए, उनको एबिलिटी करने के लिए है। देन स्माइल है एक, स्माइल सपोर्ट फॉर marginalized individuals for livelihood and enterprise. This is the scheme of the union government. It has a sub-scheme for the welfare of transgender persons, of which a component is setting up of shelter home। ये ग्रह जो है, जो गरिमा ग्रह है, वो ट्रांसजेंडर के लिए याद रखना आपने। फिर देखिए, इनके लिए वोकेशनल ट्रेनिंग का जो है इसमें प्रोग्राम होता है लिवलीहुड के लिए। तो एग्जाम में ना एमसीक्यू में यही पूछेंगे बस, शिकागो पाइल 1 क्या है? इट इज वर्ल्ड्स फर्स्ट आर्टिफिशियल न्यूक्लियर रिएक्टर। इट वाज आल्सो द वर्ल्ड्स फर्स्ट कंटिन्यूअसली ऑपरेटिंग न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर से है, याद रखना, ये शिकागो पाइल 1। अब ये न्यूज मैंने छोटी सी निकाली ना, इसका पर्पज है आपको सिखाने का। एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन निकालता है। वधावन ग्रीनफील्ड पोर्ट है। अब हमें सारे ग्रीनफील्ड पोर्ट जितनी है ना इंडिया में, वो सारे पता होना चाहिए। अब ये कहाँ पे है? इट इज अंडर कंस्ट्रक्शन नियर धानु इन महाराष्ट्र। ये गेम चेंजर है, इसके ज्वाइंट वेंचर में है। ये वधावन पोर्ट प्रोजेक्ट लिमिटेड बना रही है, ज्वाइंट वेंचर बिटवीन जेएनपीए एंड महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड। अब ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट बुक है, इंडिया से रिलेटेड है, इसलिए मैं लेके आया हूँ ये। एंजेला मेर्केल, फॉर्मर जर्मन चांसलर, रोट ऑटोबायोग्राफी फ्रीडम मेमोर्स 1954 टू 2021। अब ये किताब क्यों इंपॉर्टेंट हमारे लिए? क्योंकि इन्होंने कंसर्न फील किया है कि राइज ऑफ हिंदू नेशनलिस्ट इन इंडिया।
देन जर्मन ने वेस्टर ने किताब लिखी है, वाटर लिंडर ने, व्हाट द वेस्ट शुड लर्न फ्रॉम इंडिया। इस तरह से आते हैं एग्जाम में, ये जनरली मिलेंगे नहीं आपको ऐसे क्वेश्चन। अब ये आर्टिकल है डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन, एग्रीस्टैक कंपोनेंट। ये पूरा आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में एक्सप्लेन्ड पेज पे आया था, मैंने पूरा आपको दिया है, इसके क्वेश्चन काफी निकाल के दिए हैं। अब क्या है, इसमें डेटाबेस क्रिएट किया जा रहा है फार्मर्स का, फार्मर की आईडी बनाई जा रही है, उनके पास कितनी ज़मीन है, क्या क्रॉपिंग पैटर्न है, उनके डेमोग्राफिक डिटेल्स। उससे क्या होगा कि उनको लोन लेने में, इंश्योरेंस में, और काफ़ी जो है ना गवर्नमेंट सर्विसेज लेने में उनको ईजी हो जाएगा, और गवर्नमेंट के पास एक जगह जो है डाटा हो जाएगा। अभी अल्टरनेट ईयर पे क्वेश्चन आता है, आपने देखा है एमसीक्यू में ना, कौन कौन सी क्रॉप का एमएसपी है, आपको सारी टिप्स पे होनी चाहिए खरीफ और रबी की। कई बार ये भी पूछ लेते हैं भाई कि ये सरकार जो है एमएसपी पहले डिक्लेयर क्यों करती है, सीजन से में जैसे सीजन आता है उससे पहले डिक्लेयर कर देती है, क्योंकि फार्मर अपना जो है प्लान बना ले, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देख ले, उसको कौन सी क्रॉप लगाने में फायदा है, समय में पता चल जाए मेरी क्रॉप जो है क्या रेट बिकेगी, क्या एमएसपी है मेरी फसल का। तो इसमें आपको पता होना चाहिए, हमेशा कन्फ्यूजन होती है, जैसे मैं निकाल के लाया हूँ रागी, नाइजर सीड्स, बाजरा, ग्राउंडनट, इन चारों क्रॉप का है, वहां हम कन्फ्यूज हो जाते हैं एग्जाम में जाके। अब एक क्वेश्चन पोर्टल पे आएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्टल है ई दाखिल पोर्टल। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आम पब्लिक से संबंधित है। द डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स लॉन्च ए ई दाखिल पोर्टल इन एवरी स्टेट एंड यूटी इन 2024। क्योंकि इसी साल ये जो है लॉन्च हुआ है लद्दाख में, सभी स्टेट्स के लिए। तो ये आपका मेन में भी आ सकता है। ई दाखिल पोर्टल इज इनएक्सपेंसिव, स्पीडी एंड हैसल फ्री मैकेनिज्म फॉर फाइलिंग कंज्यूमर कंप्लेंट। कंज्यूमर से रिलेटेड है, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये, ताकि उसको टाइमली जस्टिस मिले, सस्ता मिले। अब ये पीआईबी की ना न्यूज़, मैंने दूसरा थीम लिया है। दो थीम में मान लिया रोज लेता हूँ तो आपके पास जो है 100-150 थीम हो जाएंगे, उसमें से 2-3 क्वेश्चन आ जाएंगे। ये क्योंकि गवर्नमेंट की जो है मिनिस्ट्री की जो है न्यूज़ होती है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे हम पढ़ते हैं ना इंडिया ईयर बुक 2024, उसमें भी इस तरह की आती है। इंडियन आर्मी एंड सिंगापुर आर्म फोर्सेस कंक्लूडेड ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। तो क्या नाम है, ये तो एक्सरसाइज का नाम पता होना चाहिए, अग्नि वेरियर, इसको जा 2024 के नाम से। इट वॉज कंक्लूडेड इन देवलाली, महाराष्ट्र। एक तो जगह का नाम, एक इसकी मिलिट्री एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंट है, इसका एग्जैक्ट नाम, और क्या इंडियन नेवी कर रही है, आर्मी कर रही है, क्या कर रही है, एयरफोर्स कर रही है, ये आपको क्लियर पता होना चाहिए, क्योंकि पिछली बार हर बार एक एक्सरसाइज आती है। ये जो एक्सरसाइज की है, इसमें यूज ऑफ न्यू जनरेशन इक्विपमेंट बाई आर्टरीज, बोथ आर्मीज, दोनों की आर्मी ने जो है ज्वाइंट एक्सरसाइज की है। प्यारे विद्यार्थियों, आपने नोट किया रोजाना न्यूज़पेपर से एग्जॉस्टिव न्यूज़, सारे एमसीक्यू, दो न्यूज़पेपर से, हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस से, फिर पीआईबी की जो है 2 थीम रोजाना। आप इससे जो जजमेंट कीजिए, क्या आपको किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में इंडिया में मिल सकता है इस तरह से, रोजाना आपका टेस्ट भी हो रहा है और आपको याद भी हो रहा है, और यही क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स और मेंस में आएंगे। इस तरह से मैं चाहता हूँ आपके, मान लिया आपके 25 क्वेश्चन ऐसे ठीक हो गए करंट अफेयर के 35 में से, आपका प्रीलिम में तो 100% श्योरिटी हो जाएगी उसके बाद। तो जिस तरह से मैं रोजाना टेलीग्राम पे और कम्युनिटी पे क्वेश्चन डाल रहा हूँ, जिस क्वेश्चन में बनाने में मुझे कई बार एक एक क्वेश्चन में आधा घंटा भी लग जाता है, तो ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो एग्जामिनर उसी तरह से देता है, उसी पैटर्न पे आएंगे। आपको पॉलिटी के मिल रहे हैं, ज्योग्राफी के मिल रहे हैं, करंट के मिल रहे हैं, उससे आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा फरवरी मार्च तक कि आपको ये लगेगा कि ना केवल प्रीलिम, मेरा मेन में भी मुझे दिक्कत नहीं आएगी। और सभी बच्चे जिन्होंने इस कोर्स में एनरोल किया है, वो इंजॉय कर रहे हैं, वो इतना बताते हैं कि सर सुबह जो है हमें टेलीग्राम पे मिल जाता है, फिर कम्युनिटी में मिल जाता है, फिर वीडियो में, और फिर पीडीएफ आ जाती है हमारे पास 10-15-20 क्वेश्चन की। तो इसलिए आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं करंट अफेयर में, प्रीलिम और मेन आपका परफेक्ट है, स्ट्रेटजी है ये हमारी। थैंक यू वेरी मच।